कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। महानुभाव, आप सभी लोग दिन प्रतिदिन यहाँ अपने आत्म कल्याण की इच्छुकता के लिए उपस्थित हो रहे हैं और आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी जो एक तार्किक विद्वान हैं, नीतिकार हैं, न्याय वृद्ध हैं, तप वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, तपस्वी हैं, अलौकिक ज्ञान हैं, जिनको देवों ने आकर के जिनके चरणों की पूजा करी, इसलिए पूज्यपाद स्वामी उनका नाम पड़ा। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी जिन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण नाम का ग्रंथ रचा, 18,000 पुष्पों का जिसमें वर्णन किया गया, ऐसा पूज्यपाद स्वामी जी ने पुष्प आयुर्वेद नाम का ग्रंथ रचा। सीमंदर स्वामी के दर्शन करके आना, स्वयं लेप बना करके चरणों में लगा करके चल के जाना, रिद्धि प्राप्त हुई कुंदकुंद स्वामी जी को। लेकिन इनके बारे में आता है, ये अपना लेप बना करके स्वयं लगा करके आकाश में चल करके सीमंदर स्वामी के दर्शन करके आए। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी का इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ, जिनके माध्यम से हम अपनी दिन प्रतिदिन जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं, उन्होंने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान बहुत सटीक तरीके से किया है। मंगलाचरण क्यों करते हैं, उन्होंने बताया कि मंगल आचरण धारण करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मोक्ष प्राप्ति के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने बताया कि अच्छे सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, इनके माध्यम से हमारे स्वभाव बनते हैं, उससे हमारी सुगति होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने हमें व्रतों को क्यों धारण करना चाहिए, क्यों पालन करना चाहिए, ये भी बताया कि व्रतों को धारण करने से उत्तम गति प्राप्त होती है। बुरे समय में हम अपना धर्म कैसे करें, आज के लोग विचलित हैं कि परिवर्तनशील धर्म है, परिवर्तनशील समय है, परिवर्तनशील क्रियाएं हैं, ऐसे समय में अपना धर्म कैसे करें। तो आचार्यों ने बताया कि अपने परिणामों को खराब ना होने दें, सहन शक्ति को बढ़ाओ और उसके साथ साथ गुणों को धारण करो, बाहर की बुराइयों को मत देखो। एक के बाद एक जिज्ञासाएं हमारी शांत करते जा रहे हैं। स्वर्ग में लोगों की इच्छा होती है कि हम स्वर्ग को प्राप्त करें, हम स्वर्गों को देखें कैसा होता है, लेकिन ये नहीं पता, ये नहीं जानते स्वर्ग कैसे होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया कि स्वर्गों में अपार सुख होता है। बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उसमें सबसे बड़ी विशेष बात बताई कि स्वर्ग में जो सुख है, जैसा है वैसा है, जो हूँ सो हूँ चाहिए। महानुभाव, व्यक्ति दुखी हैं, पूछते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, दुखी क्यों रहते हैं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इस जिज्ञासा का समाधान भी किया कि इंद्रिय सुखों की चाह, इच्छाओं का होना, ये हमारी दुख का कारण बन जाते हैं। हम अपने मोह को कम कैसे करें, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने मोह को दूर कर सकते हैं। आज व्यक्ति दुखी क्यों है, क्योंकि उसके जीवन में विवेक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका स्वाध्याय नहीं है, सच्चे शास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया, इसलिए दुखी हैं। हम अशांत क्यों रहते हैं, पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता पिता, चाहे सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, कोई भी हो, दुखी है। कारण हमारी आसक्ति के कारण हम दुखी हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इसको हमारी बड़ी शांत तरीके से उन्होंने जिज्ञासाएं शांत करी हैं। समय का सदुपयोग कैसे करें, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा, अनुशासन के माध्यम से हम अपने समय का सदुपयोग करें। क्रोध करना व्यर्थ क्यों है, जो हमारे उपकारी हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उन माता पिता, बड़े बुजुर्गों पे क्रोध करने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि उपकारी पे क्रोध करने से हमारा लाभ नहीं, हानि होती है। संसार में भटकने का कारण क्या है, आचार्य भगवान ने बताया अज्ञान। इस अज्ञान के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। संसार को कैसे समझें, एक के बाद एक दुख लगे रहते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा कि संसार को समझना है तो एक घटी यंत्र है, उसको समझ जाओ तो संसार समझ में आ जाएगा। जैसे घटी यंत्र में से एक बाल्टी नीचे जाती है, उन्हें उसके खाली होने से पहले ही दूसरी बाल्टी भरी भी फिर आ जाती है। ऐसे ही संसार है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख
लगा हुआ है। संसार को समझने का तरीका भी बताया। उसके बाद जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हम अपने धन को कैसे खर्च करें। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा कि सही धन सही समय पे सही द्रव्य छेद काल में आप अपने धर्म को सही जगह पे खर्च करके अपना धर्म लाभ ले सकते हैं, अपना दान कर सकते हैं। कर्मों को नष्ट कैसे करें, आचार्य भगवान ने ये भी कहा कि पर पे दृष्टि हटा करके स्वयं पे दृष्टि रखें तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। लोभ करना बुरा क्यों है? लोग बचत करते हैं, कंजूसी करते हैं, प्राय करके महिलाओं में जोड़ने की प्रक्रिया देखी जाती है। कैसे करें, इससे कैसे बचें? तो आचार्यों ने कहा है कि लोभ करने से बचना है तो लोभ करने से क्या हानि है? तो पहले बताया कि अपमान होता है, अपमान सहना पड़ता है, बेइज्जती सहनी पड़ती है, नीचा देखना पड़ता है, इसलिए लोभ का शाय मत करो। महानुभाव, कल हमने देखा आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने दान कैसे देना चाहिए, उसमें भी बताया कि अपने धर्म में दें, अपने क्षेत्रों में दें, अपने समाज में दें, जहाँ हमारा धर्म चल सकता है वहाँ पर अपना दान देना चाहिए, मिथ्यात्व में अपना दान नहीं देना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी आज पुनः एक गाथा के माध्यम से हमारी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। लोगों से, जब बड़े बुजुर्ग लोग बच्चों से कहा करते हैं कि बेटा भोग विलासता मत करो, मौज मस्ती कम करो, भोगने बुरे होते हैं, भोग मत भोगो। वो पूछते हैं, नई पीढ़ी पूछती है कि हम भोग क्यों ना भोगें, हमने अपनी मेहनत से कमाया है, जहाँ मन में आए वहाँ खर्च करें, क्या दिक्कत है? आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इस जिज्ञासा का समाधान भी बहुत सटीक तरीके से लिख रहे हैं। आपका उपकार है, आज पूज्यपाद स्वामी जी का उपकार है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें ऐसा ग्रंथ दिया। आचार्यों के उपकार हैं आप लोगों के ऊपर कि उन्होंने आपकी कितनी रक्षा की है, सब जिज्ञासाओं के समाधान किए हैं। हम उन्हें कुछ नहीं दे पाए, लेकिन वो हमें बहुत कुछ दे के चले गए। महानुभाव, पूज्यपाद स्वामी जी एक गाथा के माध्यम से हमारी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखते हैं। आरंभे तापकान प्राप्ता तृप्ति पदिपादकान अन्ते सदुस्त्यज्ञान कामान कामम का सेवते सुधी। यहाँ आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि अर्जन में संताप के कारण और प्राप्त होने पर अतृप्ति कारक तथा अंत में बड़ी मुश्किल से भी नहीं छूटने वाले ऐसे विषय भोगों का कौन समझदार पुरुष आसक्ति के साथ सेवन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। भोगना आसान है, भोगो, जितना है भोग लो, लेकिन उसका फल भी बुरा मिलेगा। पहले के लोग एक मकान में अपना गुजारा कर लिया करते थे। आज एक बाप के 4 बच्चे हैं, चारों को अलग अलग चाहिए, लेकिन पहले एक कमरे में आप लोगों ने देखा होगा पुरानी धर्मशालाओं में, तो वहाँ एक कमरे के अंदर खूंटियाँ लगी होती थी लकड़ी की। अब तो नए नए बढ़िया बढ़िया सी चीज़ आ गई, बड़ी सी दीवार में खूंटी लगी होती थी, नहीं तो खाट का पाया ही लगा दिया करते थे। उसके ऊपर एक एक आदमी के 10-10, 15-15 जोड़ी कपड़े टंगे हुआ करते थे, और ऐसी 5-7 खूंटियाँ होती थी। उन 5-7 खूंटियों पे उतने ही लोगों के 10-10, 15-15 जोड़ी कपड़े टंगे हुआ करते थे। पहले अलमारियाँ नहीं थी, उस एक कमरे में ही 15 जोड़ी कपड़े एक व्यक्ति के एक खूंटी पे टंगे हैं। एक छत के ऊपर एक तरफ तो पुरुष सो गए, एक तरफ महिला सो गई। वो गरीब नहीं थे, ऐसा नहीं, पैसा उनके पास था। सोना 1 किलो सोना तो पहन के चलती थी इस घर की सेठानी। आज के व्यक्ति तो बैंक के अंदर लोकर, लोकर के अंदर डब्बी, डब्बी के अंदर सोने की माला, उसकी चाबी जेब के अंदर, जेब में से निकाल के पर्स के अंदर, घर जाने के बाद घर की अलमारी के अंदर लोकर खोला, लोकर के अंदर उस बैंक के लोकर की चाबी रखी, फिर उस लोकर को ताला लगाया, उसकी चाबी बड़े लोकर में रखी, उसकी चाबी निकाल करके फिर अलमारी का ताला लगाया, उसकी चाबी अपने पर्स के अंदर रखी, पर्स की भी निगरानी रख रही है। हे भगवान! और माला मात्र एक सोने की है जिसकी रकम 85,000 रुपये। पहले का व्यक्ति 1 किलो सोने का सदुपयोग कर लिया करता था, पहन तो लेता था। आज हमने इकट्ठा कर लिया, भोग भी नहीं पा रहे। अभी कोई कह रहा था, महाराज जी वैराग क्यों नहीं होता आज के लोगों को? पहले के लोगों को वैराग हो जाता था, राजा महाराजाओं को। अरे तुमने भोगा ही कितना है?
कितना भोगा। भरत चक्रवर्ती की 96,000 होती थी रानियाँ। कितनी? तुम्हारी कितनी है? प्रदीप जी कितनी है? वो कह रहे एक से परेशान हो। कितने भोग भोगोगे? कितना खाया, कितना घूमा, कितना पहना। एक सोने की माला में पूरी जिंदगी गुजार दी। एक पत्नी कह रही है कि सालगिरह पे अंगूठी पहनाई थी, उसके बाद दूसरी अंगूठी नहीं पहनाई, उसी को गला गला के कभी दूसरा डिजाइन, कभी दूसरा डिजाइन, कभी तीसरा डिजाइन, उसी को कभी अंगूठी के कान बना लिए, कान के माथे की तिगड़ा बना, उसी की माला बना ली। वो कह रही है दूसरा तो दिला दो। भोग तो भोगे ही नहीं, भोग तो लो। पहले के लोग 8-8, 10-10 साल तक तो बच्चे नंगे घूमते थे। खेलने की उम्र 12 साल की थी। कम पढ़ाई होती थी लेकिन गुड़े हुए थे। आज पढ़ाई ज़्यादा है, पढ़े लिखे अनपढ़ पैदा हो रहे हैं। बच्चे होने के समय पे भीख मांग रहे हैं। बगल में जो बूढ़ी अम्मा उससे कह रहे हैं, अम्मा तुम तो मेरी माँ समान हो, मैं तुम्हें अपनी माँ मानती हूँ, मेरे बच्चा होना है, उसकी सारी क्रिया तुम्हें करनी है। अरे वाह, तेरी माँ मर गई, लेकिन वो तो वहाँ बैठी, वो दिल्ली में, दूसरा बेटा बम्बई रह रहे, उसकी अपनी माँ बना रहे। कहाँ कैसे रीत रिवाज निकालते हैं। भोग ही नहीं भोग पा रहे। और अगर भोग रहे हो तो याद रखना, जो भोग भोग रहे हैं वो भी दुखी हैं। भोग भोगने दुखी क्यों? भोग भोगने से दुख मिलेंगे, नियम से मिलेंगे। कारण क्या है? आचार्य भगवान पुष्पा स्वामी जी लिख रहे हैं, जब तक वस्तु नहीं मिली तो संताप रहा, माने दुख रहा। हर व्यक्ति, आज नौजवान का सपना है, ये माइक वाला भैया बैठा है, इसका भी सपना है मैं भी बन करके करोड़पति बन जाऊं। हाँ, ये कैमरामैन हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे कलाकार हो, चाहे पुजारी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कम भक्त हो, प्रत्येक व्यक्ति का एक ही मन है कि मैं बड़ा हो, वो एक बड़ा आदमी बन जाऊं, अमीर आदमी बन जाऊं। और उसके पीछे भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन के अंदर 2,000 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, लेकिन 10,000 खा भी रहा है। एक दिन में कमाने वाला दिन का 10,000 भोगा कितना? ढाबे की दाल मंगाई, पत्नी के हाथ की रोटी बनाई, उसको खाया, मिला करके कह रहे अब आया मज़ा। अरे कहाँ, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वारे वाह। भोग भी नहीं भोग पा रहा, अच्छे से खा तो ले, लेकिन दुखी क्यों है? पहले भोग नहीं थे तो उनको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक युवा के मन में है कि मैं अच्छे से डिग्री ले लूँ और डिग्री लेकर के मैं बन जाऊँ बढ़िया नौकरी का मैनेजर, और मेरा पैकेज कम से कम 70-80 लाख। नहीं तो अब तो नई नई कंपनी आ गई हैं, पहले तो लाख में चलता था, अब तो करोड़ में। लेकिन अब वो दुखी है। दुखी क्यों है? इसीलिए दुखी है कि अब उसकी भागा दौड़ी में लग गया है। जब खेलना था खेल नहीं पाया पढ़ाई के चक्कर में, जब घूमना था घूम नहीं पाया पढ़ाई के चक्कर में, डिग्री 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 डिग्री। शादी करनी थी शादी नहीं कर पाया, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, 32 साल हो गए अब शादी नहीं कर पा रहा, क्या करूं? डिग्री चाहिए, 34 साल की उम्र हो गई, भगवान के पास जा रहा है, भगवान तुझे मैं 21 रुपये का नारियल चलाऊंगा तो मेरी शादी करा दे। हाँ, भगवान ने तो मैरिज ब्यूरो खोल लिया। हाँ, अब महावीर और पारसनाथ भगवान या आदिनाथ या अजितनाथ भगवान, ये 24 तीर्थंकर मैरिज ब्यूरो खोलेंगे। बच्चा क्या है? महाराज हमारे बच्चा, भगवान हमारे बच्चा नहीं हो रहा तो भगवान मैरिज ब्यूरो खोलेंगे, बच्चा करने की दुकान खोलेंगे। और क्या है? जिस समय पे जो करना था वो ही नहीं कर पाए, दुखी है वो बेटा। वो देखो ऋषभ बेचारा परेशान है, कमाए जा रहा है, पत्नी कह रही है महाराज मुझे समय नहीं देता, माँ कह रही है मुझे समय नहीं देता, समाज कह रहा है मुझे समय नहीं देता, वो कह रहा है मेरे को ही नहीं पता मेरा समय कहाँ चला जाता है। हाँ, एक पत्नी वो परेशान, दूसरी ये तो अरे भैया झूठ की गड़बड़ हो गई, दूसरी वाली का भी नाम निकल गया। यहाँ ये गड़बड़ है। आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि संताप क्यों? क्योंकि पाने की इच्छा। पहले व्यक्ति दुखी रहता है भोगों को प्राप्त करने के लिए। जब भोग प्राप्त हो जाते हैं, पहले तो भोग प्राप्त करने के लिए दुखी है कि इधर से इकट्ठा करो, उधर से इकट्ठा करो, झूठ बोलो, सच बोलो, उसके बुरे इसके बुरे। जवानी गुजार दी, जिंदगी भर पापड़ बेलता रहा, मात्र इकट्ठा करने के लिए, भोगों के लिए कि मेरा भी बढ़िया मकान हो, उसमें एसी हो, अच्छी सी दुकान हो, उस पर ग्राहकों की भीड़ हो, जिससे कि मैं बढ़िया सी एक रॉयल रॉयस
बढ़िया सी गाड़ी रखना, ऐसे नहीं मिलेगी। रॉयल रोज के लिए गाड़ी खरीदने के लिए 5 करोड़ चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा 50 करोड़ का व्यक्ति भी होना चाहिए, तब जाके मिलेगी। बैकग्राउंड देखते हैं, ऐसे नहीं मिलेगी। वो कह रहा महाराज जी मेरे पास तो होगी। दिन रात मेहनत करी, दुखी रहा। पहला कारण भोग भोगने बुरे क्यों हैं? पहले तो इनको इकट्ठे करने के लिए व्यक्ति दुखी रहता है। दूसरी बात बता रहे हैं, मिलने पर आसक्ति बढ़ जाती है। जब भोग मिल जाते हैं तो व्यक्ति की आसक्ति बढ़ जाती है। अब इस मकान से बाहर जाने का मन नहीं करता। ये मोबाइल कोई दूसरा छेड़ ना दे, महंगा है, 2 लाख का है, खुलने का मज़ा भी तो अलग है। लोग देखते हैं, कुछ लोग तो बैठे बैठे मोबाइल को ही साफ करते रहेंगे रुमाल से, जिससे 10-5 लोग पूछ ना लें क्यों भैया कितने का खरीदा। अगर कोई पूछ ले तब कलेजे में ठंड पड़ गई, अब ठीक है पैसा वसूल हो गया। 20-50 लोगों ने देख लिया। ये दुख की बात है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले तो व्यक्ति भोगों को इकट्ठा करने के लिए दुखी होता है, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, तृष्णा बढ़ जाती है, फिर हम उसके बिना रह नहीं पाते, हमारी आसक्ति बढ़ती चली जाती है। शादी से पहले जी आप कैसे हो, शादी के बाद तू ठीक है, पति चल के आया, बैठ जा, खा लिया क्या, कुछ खाया नहीं खाया, ला के दे दो, हाँ ला रही, वहीं बैठ जा। जब पत्नी नहीं मिली थी तो कितने उपवास किए। वो मंगलवार के कर रही है, वो शनिवार के कर रहा है, वो बलराम जी, वो हनुमान जी के कर रहा है, तो वो पार्वती जी के कर रही है। और जब मिल गए तो अब कह रहे हैं भगवान, हे भगवान संकट मोचन मेरी रक्षा करो। ये वो कह रहे हैं कि आचार्य भगवान कह रहे हैं पहले व्यक्ति भोगों के लिए परेशान है। जब भोग सामग्री मिल जाती है तो उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, अब दुखी है। और उसके बाद अंतिम बात दे रहे हैं, भोग भोगने बुरे क्यों हैं? क्योंकि अंत में मरण भी बिगड़ जाता है। 80-80 साल की उम्र हो गई, मन नहीं करता घर छोड़ने का। विनोद जी अब तो पत्नी के बाल भी सफ़ेद हो गए, लेकिन क्या करें, घर छोड़ने का मन ही नहीं करता। प्रदीप जी अब तो बेटी के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अच्छा, शादी के बाद छोड़ दोगे, गारंटी है? एक बात है, पूरी समाज को प्रदीप जी के बारे में सब पता है। उसकी बेटी की शादी नहीं, कहाँ रह रही, कहाँ नहीं रह रही, एक बात जरा सा गलत निकला नहीं, प्रूफ करने के लिए 1000 आदमी खड़े हैं। प्रणय जी समय नहीं है, लेकिन जरा सी कोई बात हो जाए तो सब पता है। ये हमारी भोग विलासता हमें दुखी कर रही है। 80 साल की उम्र हो गई, लेकिन त्याग के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति बढ़ गई। इसलिए पहले के लोग कहा करते थे, कम खाओ नम जाओ, गम खाओ। मकान कहा करते थे, गिर जाएगा गिरने दो, जो है उसमें रहने दो, बढ़िया बना दूंगा तो छोड़ने का मन नहीं करेगा। सेठ बन के घूमूंगा, आज सोने की माला चैन खरीद लूँगा, कल बेचैन हो जाऊंगा। आज प्रत्येक व्यक्ति बेचैन है, क्योंकि सोने की हमारे गले में चैन है। हम बेचैन हैं, परिग्रह इकट्ठा करते जा रहे हैं, भोग विलासता बढ़ाते जा रहे हैं, और दिन ब दिन परेशान होते जा रहे हैं। वो लिखा है, कुछ भजन की पंक्तियाँ हैं वो याद आ जाती हैं, कल याद आ गई, सुनाने का मन होता है, सुना देते हैं। भोग बुरे हैं त्याग सजन, ये विपद करे और नरक धरे। धर्मी है एक नाव सजन, जो इधर तीरे और इधर तरे। झूठी प्रीति में तेरी हार है, वाणी गणधर की ये हितकार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, तेरी आत्मा की शक्ति अपार है। आत्मा की शक्ति अपार है, क्या नहीं बन सकते। महिलाएं कहती हैं महाराज जी अब तो ज़माना बदल गया, सेनन कम है। आज भी छोटी सी लड़की जिसको कह दिया कि तुम घर नहीं छोड़ सकती, घर उन्ने का मैं छोड़ के मानूंगी, गृह त्याग कर दिया। छोटी सी उम्र में गृह त्याग करा। गृह त्याग करने के बाद
निवेदन किया कि मुझे पढ़ा दो, पढ़ाने के लिए साधु दूसरा दे दिया, उससे अध्ययन किया, निवेदन करा दीक्षा करा दो, कहने लगे मैंने सल्लेख न ले लिया, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, दूसरे साधु से दीक्षा ली, फिर घर में जिन्होंने जन्म दिया उन सबका कल्याण किया, बड़ी होती गई वही लड़की बड़ी हो गई, बड़ी होने के बाद गूढ़ अध्ययन किया, गूढ़ अध्ययन करने के बाद सारे ग्रंथ पढ़ डाले, सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद जितने ग्रंथों को उसने समझा फिर दोबारा से रच डाला, 500 ग्रंथ रच डाले, और उसी लड़की ने 16 साल की लड़की, आज उस लड़की ने ऐसा कमाल कर डाला, मांगी तुंगी के अंदर 108 फुट की मूर्ति खड़ी कर डाली, आज वो ज्ञानमती माता जी के नाम से, गणनीय नाम से जानी जाती है। महानुभाव, आदमी क्या नहीं कर सकता, आत्मा की शक्ति अपार है। जिस व्यक्ति को कंधे का सहारा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, जिस व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं था, दीक्षा लेते के साथ ही व्यक्ति के गुरु मर गए, गुरु की समाधि हो गई, कहा मेरे जीवन में बस एक ही सपना है कि धर्म की खूब प्रभावना करना, अपने गुरु का नाम करना। अब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद गूढ़ अध्ययन किया, विद्वानों से पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या उसने क्या अध्ययन किया होगा, सोचो। पूरे विश्व में जिसको संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यानंद सागर के नाम से जाना जाता है, वो व्यक्ति महानुभाव कैसा जीवन होगा जिसका गुरु भी उसके साथ नहीं है, रोने के लिए कंधा नहीं है, पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। एक बच्चा, मैं उसकी जीवनी पढ़ रहा था, 12 साल की उम्र में, भारत में अंग्रेज थी, 1930 की बात है, 1930 से 32, 30 से 35 के बीच की घटना। उस बच्चे के बारे में पढ़ रहा था कि उसने डंडा गाड़ करके झंडा फहरा दिया, जबकि ये था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारत का झंडा फहराएगा तो उसको देखते के साथ ही मार देना। उस 12 साल के बच्चे ने डंडा लगा करके झंडा गाड़ दिया और भाग गया। भागने के बाद कट्टर देशभक्त, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम विरक्ति आई। विरक्ति आने के बाद वैराग जाग गया, वैराग जागने के बाद सब कुछ त्याग कर दिया। 17 साल तक गूढ़ अध्ययन किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध जैन इन सभी ग्रंथों को पढ़ लिया, सभी के लो पढ़ लिए, 4000 ग्रंथ पढ़े, 14000 श्लोक पढ़े। भारत के राष्ट्रपति ने 1970 में उसको राष्ट्र संत बनाया और वही आचार्य विद्यानंद जी के नाम से जाना गया। महानुभाव, सोचो आदमी क्या नहीं कर सकता है, हमारे अंदर अपार शक्ति है, लेकिन हम जागना नहीं चाहते। हमारी चेतना, हम मरे हुए हैं। लोग कह रहे हैं जियो 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 जियो, लेकिन हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। सोचो, जी रहे हो या मर रहे हो। 25 साल की महिला को भी मुड्डा चाहिए, अरे घुटने कहाँ गए, मेहनत ही नहीं करते। पंखा चलाने के लिए रिमोट, एसी चलाने के लिए रिमोट, पति की गाड़ी चलाने के लिए रिमोट, पति को भी रिमोट, आजकल मोबाइल आ गए। कहाँ भैया बच्ची करते हैं 9 बजे, 9 से 9:30 बजे, 9:20 पे फ़ोन आ गया, बेल बज गई, पति कह रहा है महाराज जी जाने का टाइम हो गया। कहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ भी दबाने, यहाँ दबा रहे हैं। परेशान है, वो कह रहे हैं यहाँ भी दबा रहे हैं, वहाँ भी दबाने हैं, हमें जाने दो, छोड़ दो। व्यक्ति आज रिमोट के चल रहा है, आज भोग विलासता के कारण परेशान है। हमें अपनी आसक्ति को कम करना होगा। जितनी भोग सामग्री बढ़ाओगे उतना परेशान होते चले जाओगे। जब कुएं थे पानी का सदुपयोग होता था, आज जब चक्की थी भोजन का सदुपयोग होता था, आज जब बिजली नहीं थी तो अग्नि का सदुपयोग होता था, आज जब बच्चे ज़्यादा थे तो रिश्तों का महत्व होता था, आज हमने इन सबको पीछे छोड़ दिया। कारण अपनी इस एक भागम भाग के कारण कि हमारा भोग विलासता की जो सामग्री हमारा ठाट बढ़ जाए। याद रखना, वैभव तो बढ़ा लिया, बाहरी वैभव तो बढ़ा लिया, लेकिन अंतरंग का वैभव कितना है उस पर दृष्टि डालो। पहले लोगों के पास बाहर से कुछ नहीं होता था, इतना बड़ा पजामा पहनते थे, एक पजामे के एक पैर में 2 के पैर आ जाए। लोग ढीले कपड़े पहनते थे, तनाव नहीं था। आज कपड़े टाइट हैं, पजामी के अंदर अगर कॉकरोच चला गया, या तो कॉकरोच बचेगा या इंसान बचेगा। बचना, वो कॉकरोच वापस निकल के नहीं आने का है। कपड़े इतने टाइट है, व्यक्ति झुकने से डरता है कभी फट ना जाए। समस्याएं हैं। हम पुराने लोगों को देखते हैं तो हमें वो ओल्ड लगते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने कहा ओल्ड इज द गोल्ड। पुराने लोग अच्छे थे, वो कम खाते थे, गम खाते थे, नम जाते थे, अपने जीवन को शांति से जीते थे, आनंद से जीते थे। आज हम भोग विलासता के कारण पछता रहे हैं।
महानुभाव अपनी भोग विलासता को कम करो, क्योंकि ये बुढ़ापे में मरण के समय तुम्हें दुख दे के जाएगा, छूटेगा नहीं। बेटे का राग, बेटी का राग। कई महिलाएं आती हैं, कहती महाराज जी आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद? हम सोचते हैं ये आत्मकल्याण का समाधि का आशीर्वाद मांगेगी। वो कहती है महाराज जी आशीर्वाद दो, मेरा पोता सीए में पास हो जाए। वाह रे वाह! हाथ लटक गए, पैर झटक गए, आंतें खराब हो गई, दांत गिर गए, कल का भरोसा नहीं है, फिर भी कह रही है पोते की सीए में पास हो जाए बढ़िया से। कितनी आसक्ति है भोग विलासता में, कितनी आसक्ति है, ये मरण के समय में दुखी करता है। महानुभाव अपनी आसक्ति को कम करें। आज चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक पूरे भारत में और पूरे विश्व में जहाँ जहाँ जैन समाज के लोग हैं वो सब मना रहे होंगे। कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई बर्फ़ी चढ़ाता है, कोई खुशियाँ मनाता है, कोई घरों में पकवान बनाता है, कोई पूजा करता है, द्रव्य चढ़ाता है। महानुभाव मात्र लाडू चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। पारस की चुनरियाँ मत पहनो, पारसनाथ भगवान के नज़रिए को अपनाओ, तब जाके कल्याण होगा। आज जैन समाज को पारसनाथ भगवान से, और जैन समाज ही नहीं जैनेतर समाज को भी पारसनाथ भगवान की निर्वाण महोत्सव के दिन उनकी शिक्षा लेनी होगी कि उस कमठ ने ओले शोले गोले प्रसाद दिए, लेकिन पारसनाथ जरा से विचलित नहीं हुए। और आज हम किस दिशा में चल रहे हैं? अगर किसी ने कुछ कह दिया, ट्रेन में व्यक्ति जा रहा था, उसने कहा भाई साहब आपको एक कष्ट देना चाहता हूँ, वो युवा कहने लगा देखे तो देख। कैसे कैसे लोग आ गए हैं। सहन शक्ति सीखनी है तो पारसनाथ से सीखो। ओले शोले गोले बरसा दिए, पद्मावती धन्यंदाय रक्षा करी, लेकिन ना रक्षा वालों के प्रति कोई भाव रहा, न उपसर्ग करने वाले के प्रति भाव रहा, समता भाव रखी। फल क्या मिला? कपट कमट का कर गया पद अरहंत महान। एक कपटी उपसर्ग करता रहा, एक ने समता धारण करी, उसको अरहंत पद प्राप्त हो गया। महानुभाव पारसनाथ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, पारसनाथ के गुणों को धारण करो। आज व्यक्ति में कषाय ऐसी भरी है, हर तीसरे चौथे घर के अंदर देखा जाए तो डिवोर्स का एक केस मिल जाएगा। हर पति पत्नी के अंदर ऐसी लड़ाई है। घरों के अंदर अब ड्रम नहीं मिलते, टाइलों के नीचे भी अब पति मरे हुए मिलने लग गए हैं। घर के जो पुरुष हैं वो डरते हैं कहीं कुकर के अंदर सब्जी की जगह मैं ना चला जाऊं, बहुत डर लगने लग गया है। कारण हमारी समता खत्म हो गई, हमारा क्रोध बढ़ गया है। गुण कम, विलासता ज़्यादा, भोग ज़्यादा, समता कम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।